वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमम टाइम टू मेक द रॉफ कलरफुल एक्लीट कोड की इजी लेवल की प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बंदा है एलेक्स करके, ठीक है। उसके पास में एन बलून्स है। उसने एन बलून्स को क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिया, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, ऐसे करके उसने लगा दिया। अब एलेक्स का क्या होता है ना कि वो उसको जो उसने रॉफ पे लगाए हैं, बलून को रस्सी पे लगाए हैं, वो चाहता है कि कलरफुल बलून्स लगे। मीन्स कि आपके पास में ऐसा ना हो कि अगर एक बलून आपके पास में ब्लू कलर का है तो उसके पास वाला बलून भी ब्लू कलर का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा कलर होना चाहिए। मीन्स कहने के लिए उसने क्या बोला है कि वो चाहती है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव बलून्स मतलब सेम कलर के ना हो, मीन्स आपस में लगे हुए बलून सेम कलर के ना हो। तो वो इसके लिए रिक्वेस्ट करती है अपने एक फ्रेंड को जिसका नाम है बॉब, वो आए और वो जितने भी रिपीटेड ऑर्डर्स में आ रहे बलून्स उनको रिमूव करे, ठीक है। तो ये काम करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में किस टाइप से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन गिवन हो रही होगी तो यहाँ पे होगी हमारे पास में एक स्ट्रिंग कलर की, ठीक है, जो हमको बताएगी कि बलून का कलर किस ऑर्डर में। साथ में हमारे पास में होगा एक नीडेड टाइम करके गिवन होगा, जो कि हमको बताएगा कि हमारे पास में कितना टाइम उस बलून को रिमूव करने में लग रहा है। मीन्स अगर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं तो मीन्स अगर ये बलून है, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मतलब मुझे इसको 1 सेकेंड ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। रेड वाले को 2 सेकेंड, ब्लू वाले को इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। ऐसे करके टाइम लगेगा। और मुझे करना क्या, मुझे इसके अंदर रिटर्न करना कि मिनिमम टाइम लगे कि मैं इसको कलरफुल बना सकूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास में 2 सेम, जैसे ये और ये हैं, ये दोनों डिफरेंट है तो मुझे इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रेड और ब्लू को देखो, ये भी हमारे डिफरेंट है तो इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला बलून और ये वाला बलून, ठीक है, ये दोनों क्या है मेरे पास में सेम है, तो इसमें से मुझे रिमूव करना है, ठीक है। तो इनका जो टाइम है रिमूव करने का वो कौन सा है, इसका टाइम है 3 सेकेंड्स, इसका टाइम है 4 सेकेंड। मुझे मिनिमम टाइम चाहिए तो मैं किसको रिमूव करूँगा, मैं यहाँ पे 3 वाले बलून्स को रिमूव कर दूंगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा, मुझे इसको कलरफुल बनाने के लिए कितने 3 सेकेंड्स ऑफ टाइम लगेगा, जो मेरा 3 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ भी लिया कि कैसे क्या क्या करना है। अगर हम इसके नीचे वाले और एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं तो उनमें क्या हो रहा होगा। तो सेकंड एग्जाम्पल में तो अपने को देखते से पता चल रहा है कि इसके पास में कितने 3 बलून्स है और तीनों के तीनों क्या हैं, डिफरेंट कलर्स के। तो मीन्स मुझे कुछ भी टाइम इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना है। फिर हम इसके थर्ड वाली प्रॉब्लम में गए तो यहाँ पे देखो इसको टाइम कितना 1 2 3 4 एंड 1 करके टाइम लगा, ठीक है ना, ऐसा करके टाइम लगा। तो इस सिनारियो के अंदर देखो मुझे इसको रिमूव इन दोनों में से या इन दोनों में से रिमूव करना होगा किसी ना किसी को। तो इनमें से सबसे मिनिमम टाइम किस पे, 1 पे, तो 1 को रिमूव, इधर भी 1। तो मीन्स मेरे पास जो टोटल टाइम होगा 1 सेकेंड इसका, 1 सेकेंड इसका, यानी 2 सेकेंड ऑफ टाइम लग रहा होगा, जो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन की बात। सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी हमारी, अगर हमारे पास में n बलून्स हैं, ठीक है, n बलून्स में से कोई भी बलून्स हमारे पास में पास में आते हैं तो हमको उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो एज्यूम करो मेरे पास में क्या होता है 5 बलून्स हैं, ठीक है। 5 बलून्स क्या है ना, 5 बलून्स में से 3 बलून्स रिपीटेड हो रहे हैं और तीनों सेम जगह में खड़े हैं। मीन्स हमारे पास में ऐसा कुछ है R R R R, ठीक है। तो ये पांचों बलून्स क्या होगा, रेड। तो इसमें से कितना नंबर बनेगा, हमारे पास में सिर्फ 1 बलून रहेगा जिसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो बचेगा। बाकी जिसकी मिनिमम होगी उसको अपन आंसर में ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास में 3 बलून से 3 में से जिसकी मैक्सिमम होगी उसको अपन रखेंगे, मैक्सिमम टाइम लगेगा, बाकी के सबको अपन रिटर्न कर देंगे। अगर 10 है तो उसमें से भी हमको मैक्स को रखना है, ठीक है। तो इस चीज पे अपने को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में रही कि हमको क्या करना है, अगर हमारे पास में सेम सीरीज के बलून्स चलते हैं, मीन्स अगर मेरे पास में रेड ब्लू ब्लू रेड ऐसे करके चला तो मैं इसका फिर इसका कंपेयर किया, अगर ये सेम निकला मैंने आंसर बाहर निकाल दिया। अगर मेरे पास में ऐसा कुछ सीरीज बनती है तो मुझे उसमें हिसाब रखना पड़ेगा कि मीन्स ये वाला अगर मेरे पास में सेम ऑर्डर चल रहा है तो उस ऑर्डर में जो मैक्सिमम हो उसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ करेंट मैक्स करके, ठीक है। अगर मेरे पास में ऐसे 2 सेम वेरिएबल्स आते हैं तो उसके अंदर जो मैक्स नंबर होगा उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ से मेरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मीन्स यहाँ से मेरा नंबर क्या मतलब डिफरेंट कलर हुआ, तो यहाँ पे मैं करंट मैक्स की वैल्यू कितना कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। और बाकी का जो भी होगा, मीन्स अगर ऐसा चल रहा है, ठीक है, मीन्स ये मेरे पास में अज्यूम करो यहाँ पे मेरे पास में 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे पास में 6 है, ठीक है। तो मेरा जो करंट मैक्स निकलेगा इन दोनों की कंटेक्स्ट में कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। बट आंसर कितना होना चाहिए,
आंसर मेरे पास में होना चाहिए कितना, जो इन दोनों में से मिनिमम हो, कितना 1, ठीक है। फिर ये नीचे गया तो 5 और 2 में से मैक्स तो 5 है, आंसर कितना जो मिनिमम होगा 2। फिर मेरा किधर गया 6 पे गया, ठीक है। मैक्सिमम कौन है, 6 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम अपडेट 6, 5 आंसर में। अब मेरा इधर गया तो मेरा जो करेंट मैक्स है डिफरेंट कलर, इसको कर दो 0, और जो आंसर होगा कितना, इधर 0 है मतलब 0 और इसका, तो मीन्स जो मिनिमम है कितना 0, तो 0। तो लाइक करेंगे क्या हम, लाइक अब सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि इफ़ अगर मेरे पास में जो कलर i अगर डज नॉट इक्वल टू कलर जो भी है i-1 का, अगर ऐसा होता है तो करेंट मैक्स को अपन कर देंगे कितना 0, ठीक है, कर दिया। अब जो आंसर चलेगा अपना वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में कितना चाहिए, हमको मिनिमम चाहिए किसका, जो करेंट मैक्स था वो मिनिमम हो, या जो अभी नीडेड टाइम में हमारा चल रहा है i वो मिनिमम हो, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और करेंट मैक्स क्या होगा, जो भी मैक्स है हमारे पास में वो मैक्स क्या हो, करेंट मैक्स हो या जो हमारे पास में नीडेड टाइम चल रहा है, अगर उन दोनों में से जो मैक्स होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक मैंने एक टाइप का सूडो कोड लिख दिया, अपन जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपन ने जैसा डिस्कस किया, अपने को चाहिएगा एक आंसर चाहिएगा जिसको इनिशियली 0, सेकेंड होगा हमारे पास में करेंट मैक्स, ये भी 0, ठीक है। एक फोर लूप लगाया अपन ने, ठीक है, i से चालू होगा 0 से i टेंस टू मेरा कहाँ तक जाएगा, नीडेड टाइम, ठीक है। और अपन क्या कर देते हैं, इसको माइनस करवा देते हैं 1 से, ठीक है, यार नहीं करवाते, अभी देखते हैं अपन i++, ठीक है। नीडेड टाइम नहीं, अपन इसको कलर्स से करेंगे, कलर्स डॉट लेंथ, ठीक है, हो गया। माइनस का वो अभी अपन देख लेंगे कि कैसा अपन लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि इफ़ अगर मेरे पास में जो कलर्स कैरेक्टर एट i पे और इक्वल टू कलर्स एट कैरेक्टर एट i-1 पे है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में अपन जो हमारे पास में करेंट सम चलेगा उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे, ठीक है। करेंट मैक्स को इजिकल टू 0 हो गया। तो अपन यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में लेने के बाद मेरा जो i हो वो हमेशा ग्रेटर देन हो 0 से, तभी ये चले, ठीक है। तो हमको आगे कुछ करना नहीं पड़ा। अब हमारा मैक्स ये हो गया, अब हमको क्या चाहिए, आंसर को देखना है। आंसर प्लस इजिकल टू मैथ डॉट मीन, अगर मेरा जो करेंट मैक्स है, अगर करेंट मैक्स 0 कब होगा, जब मेरे पास में 2 डिफरेंट कैरेक्टर होंगे, नहीं तो फिर उसके बाद में जो नीडेड टाइम है, ठीक है, जो नीडेड टाइम है वही मैक्स होगा, इसमें से नीडेड टाइम i उसको ऐड कर देना, ठीक है, हो गया। अब इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, करेंट मैक्स को अपडेट करना पड़ेगा मैथ डॉट मैक्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा करेंट मैक्स और नीडेड टाइम i, ठीक है। तो ये तो हो गया कोड। अब इसको यहाँ से अपने को रिटर्न करना पड़ेगा, किसको, आंसर को, ठीक है। कोड कंप्लीट, रन करके देखते हैं कि सिंटेक्स इशू या कुछ लॉजिक इशू तो नहीं है। ओके कलर्स डॉट, अगर चेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे कैरेक्टर आएगा, ठीक है। एक और बार रन, चल गए, सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।